Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग पढ़े थे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में एक पजल टाइप से अंडा वाला ध्यान होगा। तो अब उसमें सवाल को सॉल्व करने के लिए ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज करते करते लास्ट में आपने क्या फाइंडिंग किया कि 119 अंडे उसके टोकरी में था। ठीक, अब इसके बाद यूक्लिड डिवीजन लेमा इसी पजल पर आधारित है। जैसे कि अगर एक कोई यूक्लिड डिवीजन लेमा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अब आप यहाँ डबल एम है। अब आप ये क्या चीज है, तो इन्होंने जो फॉर्मूला तैयार किया है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जो नाम दिया गया इसको यूक्लिड्स, ग्रीक वर्ड है। अब इसमें सपोज कि ए पॉजिटिव इंटीजर है और दूसरा कोई इसको डिवाइड करता है बी सपोज, और क्यूसेंट क्यू, तो रिमाइंडर अगर आर, तो इसमें से अगर आपको कहे कि बताओ तो बेटा ए क्या है, तो डिविडेंड है, बी क्या है तो डिवाइजर है, क्यू क्यूसेंट है और आर रिमाइंडर। इसी दो में माथापच्ची होती है, इसको आप कंफर्म कर लेंगे, लिख लेंगे। ये है डिवाइजर और ये है डिविडेंड, डिविडेंड और क्यूसेंट रिमाइंडर तो आपको पता ही है। तो इस प्रकार से अगर हम 9 में कहेंगे कि 2 से डिवाइड कीजिए, 2 4 जा 8 1 आया। फिर कहेंगे बोलो तो बेटा 9 प्रो तो कैसे होगा, इसको आप क्या करते हो मल्टीप्लाई, और फिर बाद में इसमें 1 ऐड कर देते हो। अर्थात जब इसका हम फॉर्मूला देंगे, इसको तरीका बताएंगे। ये लेमा एक ऐसा प्रोसीड्यूर है, तरीका है, मेथड है, जो दूसरे स्टेटमेंट को, दूसरे सवाल को सॉल्व करने में इसका यूज होता है। ये ऑलरेडी भी प्रूवन है। अब जैसे यहाँ पर 9 की जगह पर ए देते हैं, ए, तो ए बराबर आएगा, और देखिए ये 2 की जगह बी है तो बी लिखाया, और फिर इनटू में ये क्यू की जगह क्यूसेंट लिखाया, और प्लस आर रिमाइंडर। इसी चीज को हम अब आगे चर्चा करेंगे इस डिवीजन लेमा में। यहाँ पर आप ये बताओ कि रिमाइंडर जो होती है, रिमाइंडर ऑलवेज हमेशा डिवाइजर से कम, छोटा। ये डिवाइजर है, इससे हर हाल में ये छोटा होता है। या तो रिमाइंडर कभी कभी 0 हो जाती है, कट्टी कुछ भी नहीं। सपोज कि 8 लेते हैं और 4 2 जा 8, ये कट गया अर्थात 0, तो रिमाइंडर क्या हो सकती है, कभी कभी 0 या नहीं तो हर हाल में डिवाइजर से यह छोटा होगा, कम होगा। तो इसी रिमाइंडर पर चर्चा है कि रिमाइंडर जो होगी आर, या तो 0 के बराबर आर, या फिर 0 से थोड़ी सी बड़ा। देख रहे हो यहाँ, या तो 0 आया है आर रिमाइंडर, या नहीं तो फिर आर, जो आर का मान है तो 0 से बड़ा, मतलब 1 2 3 कुछ भी आ सकता है, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। लेकिन ये आर जो है, आर हमेशा छोटा होगा बी से, बी, ये बी जो है
डिवाइजर। अभी आप इस पर फोकस कर लें, यही मेन पॉइंट है इसमें। ये चीज अभी अभी जो हमने बताया है आपको कि आर जो होगा रिमाइंडर, नीचा ये रिमाइंडर, या तो रिमाइंडर 0 हो सकती है या फिर कुछ न कुछ बचेगा शेष रिमाइंडर। तो क्या बच सकता है, ये हर हाल में इससे छोटा होगा। अगर सपोज कि यहाँ पर जगह रहता 5 रहता, तो सपोज यदि यहाँ पर 5 रहता तो क्या करते हैं, 2 2 जा 4 फिर 1। इस प्रकार से यदि बड़ा रहता है, यदि ये इस जगह पर यदि इससे बड़ा रहता है तो फिर उसको जितना मर्तबे लगाना पड़ता है डिवाइड कर देते हैं उसको। इस प्रकार से अभी आपने क्या सीखा, अभी आपने क्या समझा कि हर हाल में रिमाइंडर, ये जो रिमाइंडर है ऑलवेज लेस देन डिवाइडर, या फिर इक्वल टू 0। देख रहे हैं, ये 0 के या तो बराबर है, ये बराबर का चिन्ह था, हमने ऐसे लिखा था 0 बराबर आर रिमाइंडर, या फिर ये 0 से बड़ा लगा देते हैं ऐसे चिन्ह, तो बड़ा भी हो गया, ये बड़ा भी हो गया, बराबर भी हो गया आर, और आर का वैल्यू ऑलवेज कम होगा बी से, बी मतलब डिवाइडर। वेरी गुड जवाब। तो चलिए इसी की चर्चा करते हैं अभी इसमें। ये कोई भी एनी पॉजिटिव इंटीजर इक्वल डिवीजन लेमा का जो भी प्रोसीड्यूर है, निगेटिव की चर्चा कहीं नहीं है। ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट, अगर मैंने जो कहा क्या बोला है, लेट सपोज मान लिया ए एंड बी आर 2 पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए divided by b, then find quotient q and remainder r, then यूक्लिड डिवीजन लेमा a बराबर ये एक डिविडेंड बराबर बी फोर डिवाइजर इंटू क्यूशेंट प्लस आर रिमाइंडर। और ये आर का जो मान होता है, आर क्या होती है, आर या तो 0 होगा या फिर या तो 0 के बराबर आर होगा, या फिर ये आर 0 से बड़ा, तो ऐसे चिन्ह लगा देंगे बड़ा का, और फिर आर को ऑलवेज छोटा होगा ई बी से। इस प्रकार से ये यूक्लिड डिवीजन लेमा का है। इसमें आपको समझना है, ध्यान रखना है कि ए क्या किस जगह पर है, डिविडेंड बराबर डी है डिवाइजर गुने क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। आपको इसका भी ख्याल रखना है, ये आप बच्चे क्लास से पढ़ते आ रहे हो, सिर्फ और सिर्फ इसमें ये पॉइंट ध्यान देना है। रिमाइंडर के बारे में, आर के बारे में जो चर्चा है। अब जैसे आप एक्सरसाइज में प्रवेश करोगे तो एक्सरसाइज में सवाल सब आपको मिलेगा, एक्सरसाइज का सवाल सब मिलेगा। इसमें एचसीएफ की फाइंडिंग होती है, एचसीएफ निकालते हैं। तो एक एचसीएफ सिखाते हैं यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। आप यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके और एचसीएफ बताइए। एचसीएफ से सेंस हायर कॉमन फैक्टर एचसीएफ। तो एचसीएफ आप क्लास इससे पहले बहुत बार पढ़ चुके हो। इसमें क्या उसमें चेंजिंग है,
तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है इसमें। यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके और तब आप के एक्सरसाइज में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम दिया है। एल्गोरिथम और लेमा लगभग दोनों सेम चीज है, कोई घबराने की बात नहीं है कि इसमें एल्गोरिथम वर्ड दे दिया। तो एचसीएफ जब निकलेगा, सपोज आपके एक्सरसाइज का 1.1 एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल, फाइंड एचसीएफ बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम और लेमा अभी बताए थे, दोनों लगभग सेम चीज है। अब इसमें 135 और 225 HCF 135 और 225 है। तो इसका HCF निकालना है 135 225 1 जा 135 0 12 में से 9 3 12 और फिर ये 135 1 जा 5 4 9 से 0 ओहो 2 जा 90 और तब ये 0 बन गया। अब देखिए इसी चीज का यूज करेंगे, सामने में इसको रखेंगे। अभी सीख रहे हैं इसीलिए इसको भी सामने में ऐसे रखिए। इस टाइप से ऐसे आप निकालना है, इसमें मैक्सिमम को आता है। मैक्सिमम क्या 100% बच्चा को इस प्रकार से आता है। अब आप इसी का यूज करके यूक्लिड डिवीजन लेमा देखिए कैसे यूज होता है। ये बड़ा इंटीजर है तो 225 रखते हैं 225 और इक्वल टू, जैसा कि हमें भी सिखाया है यूक्लिड डिवीजन लेमा में, A बराबर B Q प्लस R। इसी चीज का यूज करते हैं, अभी इसी चीज का यूज करते हैं, देखते चलिए ध्यान से। 225 आया और तब क्या हो जाएगा इसमें, देखिए 225 लिख दिया। 135 को 1 जा से पढ़े तो बी के जगह पर क्या लिखे हैं 135, देखिए बी की जगह पर लिखा है, बी की जगह पर क्यू सेंड है 1, यहाँ भी क्यू लिखा है 1। अब प्लस रिमाइंडर कितना बचा है 90। अब फिर अगला स्टेप में ये और इसमें तुलना, तो ये बड़ा है तो 135, अब इसमें 90 की चर्चा आएगा। देख रहे हैं 90, देखिए यहाँ देखिए यहाँ 90 है तो 90 1 जा तो 90 × 1 प्लस रिमाइंडर देखिए कितना है 45, रिमाइंडर आया 45। फिर तीसरा स्टेप लीजिए, यहाँ देखिए अब 90 है, यहाँ भी ये 90 है, ये 90 लिखाएगा और तब 45 2 जा, ये 45 है यहाँ डिवाइडर में 45 2 जा और तब रिमाइंडर क्या हो गया 0। जब तक ये प्रोसेस करते चलेंगे रिमाइंडर 0 नहीं हो जाए। अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो उसको बंद कर देंगे, प्रोसेस बंद करेंगे और तब इसके बाद अब एचसीएफ की चर्चा करेंगे। कहेंगे बोलो तो बेटा एचसीएफ क्या होगा, ये एचसीएफ 45, एचसीएफ आ गया 45, आ गया एचसीएफ 45। ठीक ऐसा ही पहले आप इसको सामने में बना लेंगे, सामने में रहेगा। इसी चीज को ऐसे लिख देने को ही ये आपका था डिवीजन लेमा का एल्गोरिथम, इसी प्रोसेस को करा है लिखने के लिए। और इसी तरीका से आपको फाइंड हो गया 45 इधर यहाँ ये वाला होगा, बी वाला होगा, बी का जगह जो लेगा डिवाइडर, यही हो गया हाईएस्ट
कौन फैक्टर। इस तरह से आप ये भी बनाएंगे सामने और इसी को समझ करके, और तब ऐसे ही फिर से देखिए, ये हमने लिखा, ये लिख दिया, जिससे डिवाइड किया कितना नंबर पे 1, तो देखिए यहाँ पर इतना 1 जा, फिर जोड़ में रिमाइंडर जो बच गया रिमाइंडर, फिर दूसरा स्टेप पे देखिए यहाँ है, फिर तीसरा स्टेप पे यहाँ है। इस तरह से थर्ड स्टेप में हमारा क्या हुआ, 0 रिमाइंडर आया, हो गया ये। फिर 45 इसका क्या है, एचसीएफ, इसी प्रकार यहाँ पर 45 एचसीएफ आया। अब एक्सरसाइज 1.1 में आपका और सब है एचसीएफ निकालने के लिए, आप निकालेंगे। इसके ठीक बाद में आप अब जो क्वेश्चन है वह सा समझदारी का काम करेंगे, कोई ज़्यादा माथापच्ची नहीं है। सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इवन इंटीजर। तो नेक्स्ट सवाल एक्सरसाइज से ही, और आप धीरे धीरे पढ़ेंगे। आपके साइड बुक सब में भी खूब बना हुआ सवाल सब है, आप समझेंगे, समझ करके बनाएंगे। तो ये जो थोड़ी बहुत समस्या आएगी, फिर उसको जब हम लोग मिलेंगे तो फिर उसको समझाएंगे, फिर उसको बताया जाएगा। अभी आप फ्री ब्रेन से जो जो आपको समझ में आती है उसी चीज को पढ़ेंगे, और जितना ही समझ में आता है। अब देखिए ये डिवाइड कितना आसान था, अब इसमें थोड़ा सा है तरीका वही, और कह दिया है चेंजिंग, थोड़ी सी चेंजिंग। क्या चेंजिंग है कि जितनी भी ओड पॉजिटिव इंटीजर है, तो ओड के बारे में आपको मालूम है कि जो 2 से नहीं कटती है, अर्थात 11 ले लेते हैं, 13 ले लेते हैं, 5, 9, जो भी आपको ओड बुझाए कि 2 से नॉट डिविजिबल, इसके बारे में चर्चा है कि ये ऑलवेज हमेशा इस फॉर्म में रहेगा। ऑलवेज हमेशा 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। अब लीजिए, ऑलवेज की चर्चा किया कि एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, और ये 3 और ये 5। पहले डिजिट दे करके समझा देते हैं। सपोज कि कोई डिजिट लेते हैं, Q। अब ये Q के जगह पर है कि अगर हम 6, ये क्या है, Q क्वेश्चन है, Q पहले तो डिजिट लीजिए, और नंबर लीजिए, 5, 7, 9, 11, ये सब में से कुछ भी। यदि हमको 5 की चर्चा है, क्या बताइए, तो 5 कैसे इस तीनों में से किसी को सेटिस्फाई करेगा? तो 6 है और Q है, हमें इस तीनों में से संभवतः इसको ये सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि अगर हम Q का वैल्यू 0 कर दें तो क्या हो जाएगा, 6 × 0 + 5, ये बन जाएगा 0 + 5 अर्थात 5। तो इस 5 को हम इस रूप में लिख सकते हैं। जगह यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यही रूप है। इसी तरह से 11 है, 11 को कैसे करेंगे, तो 11 को इसमें से देखिए किस रूप में आएगा ये। अगर 11 की चर्चा करें तो 11 में, अब आप बताइए कि 11 कोड है, इसको इस रूप में EBC को फॉलो किया,
6 Q की जगह 1 प्लस 5 है 6 आया, ये 6 है 6 और Q यानी पॉजिटिव इंटीजर है तो Q की जगह पर क्या आया 1 और प्लस में 5। अर्थात तात्पर्य ये हुआ कहने का माने मतलब ये है इसमें कि आपको कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर होगा तो इसको हम इसी तीनों में से किसी के रूप में लिख सकते हैं। अगर 21 की चर्चा मैंने किया था तो 21 क्या होगा, किसको फॉलो करेगा, संभवतः इसको फॉलो कर रहा है क्या, 6 3 जा और प्लस में 3, 6 3 जा कितना आया 18 और प्लस 3 तो देखिए आ गया 21। इस तरह से ये जो है ये 21 इसको फॉलो किया। इसी प्रकार कुछ भी आप बोलो 81 बोलिए 81 बोलिए, 81 में क्या हो जाएगा ये, इसमें से किसको फॉलो करेगा। तो देखिए इसका और एक सटीक तरीका 81 इसको डिवाइड कीजिए तो 6 से 6 1 जा और 6 3 जा, अरे तो इजी वे क्या हो गया, आपको जो कुछ भी वोट दिया रहेगा और इस फॉर्म में आपको शो करना है। देख रहे हैं ये डिवाइडर के जगह पर है, क्यू के जगह पर देखिए यहाँ पर डिवाइड किया तो इजी वे में आ गया। तो 81 यदि है इसको कैसे फॉलो इसको इस रूप में कैसे लिखेंगे, 6 into 13 6 into 13 और प्लस में 3 अर्थात देखिए किस रूप में आया ये 6 और ये क्यू फॉर कोई भी इंटीजर है और प्लस में 3। आपने देखा कि 81 क्या है, और इंटीजर है, और पॉजिटिव इंटीजर जिसको कि हमने इस रूप में लिख दिया। तो अब आप को डिजिट पर जितना समझाना था समझा दिए। डिजिट पर आपने क्या समझा कि कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर कोई भी अगर पॉजिटिव में आती है तो पॉजिटिव ओड इंटीजर तो इसी तीनों में से किसी न किसी फॉर्म में आएगा। पॉजिटिव ओड इंटीजर ऑलवेज ऑफ द फॉर्म ये तीनों में से किसी न किसी रूप में आएगा। इसी को शो करना, शो लिखा ये साबित कीजिए। तो चलते हैं इसको साबित कैसे किया जाएगा। सो दैट और तब दिया है ये क्यू सब क्या होती है तो इंटीजर, कोई भी इंटीजर है। आप सवाल देखोगे और तब इसमें बनाते हैं आप लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। आपका एक्सरसाइज का दूसरा सवाल, एक्सरसाइज का दूसरा सवाल कैसे बनेगा, सब आसान है, बिल्कुल आसान है। अब आप देखो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन दूसरा का सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन। ओड इंटीजर की चर्चा है। ओड इंटीजर अभी बताए थे। तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट सपोज ए बी एनी पॉजिटिव odd integer and b is divided then quotient B Q and remainder R। अब आप देख रहे हो कि अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हमने ले लिया
ए लिया या ए लिखा, बी से उसको डिवाइड किया, डिवाइडर डिविडेंड डिवाइड किया तो बी से डिवाइड किया। क्वोशिएंट की चर्चा किया, क्वोशिएंट शेष, क्वोशिएंट क्यू और रिमाइंडर अगर आर, तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा अभी क्या बता दिए थे, यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या बताए थे कि ए इक्वल टू बी इंटू में क्यू और प्लस में आर। अब यहां पर जो आपका सवाल है, इस बी के जगह पर यहाँ बी है, वहां पर आपका जो सवाल का फॉर्म है वो 6 लिखा हुआ है, इसीलिए हम लोग इस बी को अब 6 में चेंजिंग करते हैं, तो 6 लिख दिया, जहां जहां बी है वहां 6 कर दिया। अब चलते हैं आर की चर्चा। ये आर क्या सिखाए थे, या तो 0 के बराबर होगा आर, या फिर आर से बड़ा होगा बी, विशेषण 6। तो अब आइए इस आर का वैल्यू, इसी की चर्चा कर रहे थे, या आर का वैल्यू, आर क्या देंगे, या तो 0 के बराबर, या फिर आर क्या होगा 6 से 6 से क्या होगा छोटा, छोटा सा सही है, आर कम, कितना होगा आर का मान, तब 0 1 2 3 4 और ये 5, आर का इतनी मान हो जाएगा। अभी पहले हमने यूक्लिडियन लेमा का फॉर्म आपको बताया यहाँ कैसे कैसे होती है, और तब फिर जिस रूप में था, आप देखो क्वेश्चन में 6 क्यू या 6 एम एन जो भी है, 6q + 1 है, 6q अर्थात ये 6 इंटू क्यू प्लस रिमाइंडर, अर्थात 6 किस रूप में है, डिवाइजर के फॉर्म में, डिवाइजर के जगह पर है, तो उसको मान भर दिया उसका यहाँ। अब चलते हैं, नाउ व्हेन r इक्वल टू 0, तो ए का मान क्या फंसेगा, आएगा 6q + 0। अब आप देख रहे हो कि ये 0 हो गया, तो यहाँ पर 6q आया, अर्थात ये 2 से कट रहा है, 2 इंटू 3q, तब ये क्या हो गया, ये 2 का डिवीजन है, 2 डिवाइड कर जाती बन जाएगा, क्या बन गया ये, इवन व्हेन r का मान 1, व्हेन r का मान 2, इस प्रकार से 5 तक देना पड़ेगा। व्हेन r = 3, अब आप मान भरते चलो, देखते चलिए, a बराबर 6q + 1, तो 6q + 1 है ही, फिर यहां भरिए 6q, r का जगह 2 कॉमन ले लेंगे इसमें, तो 3q + 1, 2 से कट रहा है, ये हो जाएगा इवन, 3 भरेंगे तो 6q + r का मान 3। अब इसी प्रकार से 2 बच गया, और 4 और 5 भर देते हैं, a = 6q + r दिया है, और r का मान इस बार 3 के बाद 4 है, तो 4 लिया, देख लो 0 1 2 3 4 5 तक लेंगे r का मान, यहाँ हो जाएगा 6q + r की जगह 4, इसमें कॉमन आएगा, तो 3q + 2 से फैक्टर में है, अर्थात ये हो जाएगा इवन, और तब लास्ट में व्हेन r = 5, व्हेन r = 4, व्हेन r = 5, तो फिर a बराबर क्या बन जाएगा, 6q + 5। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि
इवन भी फंसा। तो इवन कौन कौन था आया, इवन के रूप में आया 6q, 6q + 2 और 6q + 4, ये 3 इवन में आया। तो ये इवन के बाद जो बचा, हमको जो आपको समझाना था, सिखाना था कि आपका क्वेश्चन था कि कोई भी ओड पॉजिटिव इंटीजर जो फॉर्म में रहेगा 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। तो देखिए 6q + 1 यहाँ फर्स्ट में है, तो ये ओड में आया, ये ओड लिखाया। फिर 3 में यहाँ है, तो ये ओड में आया, और 2 के बाद ये तीसरा ओड यहाँ आया, ये ओड में आया, और जो 2 से कट रहा था तो इवन में आया। हेंस इस प्रकार से एनी पॉजिटिव इंटीजर, इस प्रकार से आया एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, क्या आया किस फॉर्म में, 6q + 1, 6q + 3 and 6q + 5. Hence any positive odd integer is of the form, ये आया प्रूफ लिख देंगे बाद में क्योंकि शो दैट था। ऐसे ही अभी पहला दिन था इसको, और आप प्रयास करेंगे, साइड बुक में बना हुआ सवाल सब भी है, उसको सॉल्व करेंगे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू।